नमस्ते विद्यार्थियों। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है उसमें एक बुक चला करती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसमें एक टॉपिक है टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों, एक बार देखेंगे, उपयोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं। अर्थात हम ये पढ़ने वाले हैं आज कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। आज हम इस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे परिभाषा। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उपयोगिता का सामान्य मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु का उपयोग करना, किसी भी वस्तु का उपयोग करना जिससे हमको संतुष्टि प्राप्त हो। आप किसी वस्तु का उपयोग करते हो और आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो वो उपयोगिता कहलाती है। जैसे आपको भूख लगी है और आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी जो भूख की आवश्यकता थी, रोटी की जो आवश्यकता थी, भोजन की जो आवश्यकता थी, वो शांत हो गई। अर्थात भोजन करने से आपकी जो भूख की आवश्यकता थी वो संतुष्ट हो चुकी है, तो उससे हम उपयोगिता कहेंगे, क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देने वाले थे प्रोफेसर थॉमस जो है, इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई वस्तु, एक एक शब्द को अच्छी तरह पढ़ेंगे हम, अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक एवं मानसिक, ध्यान देंगे विद्यार्थियों एक बार, आवश्यकता कोई भी हो सकती है, शारीरिक आवश्यकता हो सकती है या मानसिक आवश्यकता भी हो सकती है। आप बुक पढ़ रहे हो, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो बुक जब आप पढ़ रहे हो और उससे आपको संतुष्टि मिल रही है तो मानसिक संतुष्टि होगी, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक आपकी समझ में आ गया है। और भोजन की आवश्यकता जो हमने पहले बात की थी वो शारीरिक आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो है, किसी भी मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो उपयोगिता क्या करती है? अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है। तो सीधी से एक बात कहना चाह रहा है, अगर आप किसी भी वस्तु का उपयोग करते हो और आपको उससे या तो शारीरिक या मानसिक, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को संतुष्टि प्राप्त हो रही हो तो वो उपयोगिता कहलाएगी। उस वस्तु में ऐसे गुण निहित हैं जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? उपयोगिता कहलाती है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारी प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यतया हानिकारक हो। इसका कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, आप किसी चीज़ का उपयोग करते हो, उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। वो संतुष्टि चाहे आपके शरीर के या आपकी मानसिक स्थिति के लिए का गलत प्रभाव भी डाल रही है, लेकिन आप संतुष्ट हो, वो उपयोगिता कहलाएगी। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, आपको भूख लगी, आपने भोजन किया और भोजन करने पर आपको संतुष्टि प्राप्त हो गई, ये पॉजिटिव है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। परंतु भूख की जो आपकी आवश्यकता है वो संतुष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो मादक पदार्थ का सेवन करता है, अर्थात शराब का सेवन करता है, और वो शराब पी रहा है, तो उसकी जो शराब की जो ललक है, जो तड़प है, वो शांत हो जाती है। अर्थात उसे शराब पीने से संतुष्टि मिलती है। शराब समाज के लिए भी खराब है और उस व्यक्ति के स्वयं के लिए भी हानिकारक है। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिलता है हमें
कि उससे उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही है चाहे वो संतुष्टि लाभदायक हो या हानिकारक हो, इससे उपयोगिता का कोई भी लेना देना नहीं होगा। बस उपभोक्ता जो होगा उसका उपयोग कर रहा है, बस आपको इतना याद रखना है, उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए बस। वो संतुष्टि हानिकारक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। टॉपिक इतना सा है कि संतुष्टि जो है उसको मिलनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। ये जो कहा था ये प्रोफेसर थॉमस ने ये परिभाषा दी थी हमें। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। विशेषताओं का हमारा जो पहला पॉइंट है वो पढ़ने वाले हम। पहला है संतुष्टि लाभदायक हो या हानिकारक हो, इससे उपयोगिता का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा है कि आप किसी वस्तु का अगर उपयोग करते हो वो आपको संतुष्ट कर रही है, परंतु अन्य लोगों व्यक्ति जो है, चाहे घर के हो, समाज के हो, देश के हो, उनके लिए चाहे वो हानिकारक हो, लेकिन आपकी आवश्यकता संतुष्ट कर रही है तो वो उपयोगिता कहलाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आप किसी वस्तु का उपयोग करते हो, आप संतुष्ट हो रहे हो, आपको संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो आपके लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। जो वस्तु आपके लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, अपने घर के लिए हानिकारक है, लेकिन संतुष्टि प्राप्त हो रही है, वो उपयोगिता में आएगी। जैसे कोई व्यक्ति है, वो धूम्रपान करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, परंतु सिगरेट पीने से, अब बात नोट करना, घर का नुकसान है, पैसों का नुकसान है, वातावरण का नुकसान है, उसके शरीर का नुकसान है, समाज को भी इससे नुकसान है, सरकार को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सिगरेट से कैंसर होता है। कई प्रकार के कैंसर के जो इलाज होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उनको फ्री में करने होते हैं, तो सरकार को भी काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है इससे। नहीं, फिर भी वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है, वो उपयोगिता ही कहलाएगी। दूसरा है उपयोगिता सापेक्ष विचार। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, उपयोगिता जो होती है वस्तु के अंदर किसी भी आवश्यकता की संतुष्टि करने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, वो वस्तु में निहित एक प्रकार से नहीं हो पाती। वो व्यक्ति पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति की वो कितनी प्रतिशत उसे संतुष्ट कर पाता है, वो वस्तु जो कितना % संतुष्ट कर देगी उसको। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, आपको भी भूख लगी है और एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र करीब 6-7 साल है, उसे भी भूख लगी है, तो उस छोटे बच्चे की खाने की आवश्यकता एक चपाती में पूरी हो सकती है, लेकिन क्या वो एक चपाती जो है वो एक बड़े व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त है क्या? नहीं हो पाएगी ना। तो विद्यार्थियों, ये वस्तु का जन्मजात गुण नहीं है, ये उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि एक उपभोक्ता की आवश्यकता कितनी है। क्योंकि जो चपाती होगी उसमें वही गुण मौजूद है जो छोटे बच्चे ने लिए, और वही चपाती आप ले रहे हो तो चपाती में वो वही गुण मौजूद है। ये आवश्यकता पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आवश्यकता है और उस बच्चा जो है छोटा, उसकी कितनी आवश्यकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रतिशत व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पा रही है वो वस्तु। तीसरा हमारे पास उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। याद रखना विद्यार्थियों, उपयोगिता हमेशा व्यक्तिगत ही होती है, वस्तुगत नहीं होती है। अर्थात जिस चीज़ की आवश्यकता मुझे है, जो कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे संतुष्ट कर सकती है, वो आपको भी संतुष्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। भाई मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे कॉमर्स की बुक्स चाहिए, तो मेरे लिए उपयोगी है, वो मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देगी। लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी है या कैसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसके लिए आप कोई भी बुक दे दो, वो उसके लिए किसी प्रकार की उपयोग में नहीं आ पाएगी, पढ़ने के लिए उपयोग में नहीं आ पाएगी, वो अन्य काम में ले सकता है उसको।
लेकिन हम विद्यार्थी क्या करेंगे, उसको किताब को पढ़ के ज्ञान अर्जन करेंगे, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता उसको। इसलिए उपयोगिता जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, अर्थात व्यक्ति पे डिपेंड करती है कि किस चीज़ का वो उपयोग करे जिससे उसको संतुष्टि मिले। जो चीज़ विद्यार्थियों आपको संतुष्ट कर सकती है वो क्या मुझे कर सकती है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ज़रूरी है क्या? जो वस्तु अन्य किसी व्यक्ति को, समाज को संतुष्ट कर सकती है वो मुझे करे या आपको करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस वस्तु का उपयोग करता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त कर सकते, वो संतुष्ट हो सके उस वस्तु का उपयोग करके। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है विद्यार्थियों। आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें, जैसे मान लो कि आपके पास जो है 5,000 रुपये, अब आपको 5,000 रुपये के कपड़े लाने, दिवाली का त्यौहार है, और एक तरफ आपके भैया या परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, उसको आपको 5,000 रुपये की दवाइयाँ दिलवानी है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि कौन सी आवश्यकता है जो तीव्र गति से पहले आ रही है। भाई हम कपड़े को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में जो व्यक्ति जो है उससे हम दवाई पहले दिलवाएंगे। है तो दोनों आवश्यकताएं, ये भी आवश्यकता है, ये भी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है। कपड़े की आवश्यकता हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं, परंतु दवाई की आवश्यकता है वो अभी की आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है। तो पहले हमें इस आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आवश्यकताएं जो होती है उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। उपयोगिता का संबंध उपभोग से है न कि उत्पादन से। उपयोगिता का संबंध उपभोग से है न कि उत्पादन से, अर्थात कोई भी वस्तु आपको संतुष्ट तब करेगी जब आप उस वस्तु का उपभोग करोगे। आपको जोरों से भूख लगी, आपने बहुत सारा खाना बना के रख दिया है, अर्थात खाने का उत्पादन कर लिया है, लेकिन जब तक आप उसका उपभोग नहीं करोगे तब तक वो आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकती, अर्थात आपकी भूख को नहीं मिटा सकता। इसलिए उपयोगिता का उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। आप उत्पादन कम कर लो, ज़्यादा कर लो, कितना कर लो, लेकिन उन उत्पादित की गई वस्तु का जब तक आप उपभोग नहीं करोगे, उनको यूज में नहीं लोगे, तब तक उपयोगिता का उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। आपको अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करना होगा, तब जाके आप अपनी उस वस्तु से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। अगला है उपयोगिता मापी जा सकती है। जैसे हमने अभी यहाँ पर उपयोगिता को मापा है कि कौन सी आवश्यकता हमारे लिए पहले आ रही है, तो इस प्रकार से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। मापने का मतलब है कि एक चपाती जो है वो 10 रुपये की आ रही है, तो आप इस चपाती के 10 रुपये दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि एक चपाती जो है आपकी 10 रुपये जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। ये उपयोगिता की माप हो गई है आपकी, क्योंकि एक चपाती जो है 10 रुपये जितनी रुपए की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। लेकिन यही चपाती अगर आपको 1000 रुपये की मिले तो क्या एक सामान्य व्यक्ति इस चपाती को ले पाएगा? क्या नहीं ले पाएगा ना। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि एक चपाती जो है 1000 रुपये की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती सामान्य व्यक्ति के लिए। मैं किसी बड़े होटलों की बात नहीं कर रहा, एक सामान्य जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी बात करते हैं।
तो 1000 रुपये जितनी आवश्यकता की पूर्ति एक चपाती नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हम उपयोगिता जो होती है उसको माप सकते हैं कि हम कौन से वस्तु पे कितने पैसे खर्च करें ताकि हमें उस पे जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं उतनी संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। उपयोगिता अमूर्त होती है, महसूस की जा सकती है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है विद्यार्थियों। आप किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हो और आप संतुष्ट हो रहे हो, क्या उस संतुष्टि को आप देख सकते हो? क्या आप संतुष्टि को छू सकते हो? क्या आप संतुष्टि से बात कर सकते हो? क्या नहीं ना। हम केवल महसूस कर सकते हैं उसको कि आपने भोजन किया है, आपका पेट भर गया है, आपने बुक पढ़ी है, आपको ज्ञान मिल गया है। हम उसे संतुष्ट कर सकते हैं। हम उपयोगिता को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अर्थात उपयोगिता जो होती है वो अमूर्त होती है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। वास्तविक उपभोग पर नहीं अपितु संतुष्टि पर निर्भर है। देखो विद्यार्थियों, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा हमारे पास। वास्तविक उपभोग पर नहीं, अर्थात वस्तु को अगर आप उपयोग करते हो तो वो आपको संतुष्टि प्रदान कर रही है तो ही वो उपयोगिता में शामिल होगी। अगर वो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही है तो हम उपयोगिता में शामिल नहीं करेंगे। कई बार हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हम संतुष्ट तो नहीं होते और हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है उससे, तो उसे हम उपयोगिता में नहीं रखेंगे। उपयोगिता का पूर्ण शाब्दिक अर्थ जो होगा वो संतुष्टि पे जाके खत्म होगा। तो इसलिए वास्तविक उपभोग पर नहीं अपितु संतुष्टि पर निर्भर करता है। कि आपने कितना उपभोग किया है ये मतलब नहीं है इसका। आप किसी वस्तु का उपभोग करने के बाद में आपको संतुष्टि कितनी मिली है ये इंपॉर्टेंट है। अगला है वस्तु खरीद को ललायित करती है। देखेंगे एक बार, अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी क्योंकि आप उस वस्तु का उपयोग करके अपने आप को संतुष्ट करोगे, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करोगे तो लेकिन संतुष्ट तो आप अपनी आवश्यकताओं को तब करोगे ना तब आपके पास वो वस्तु होगी। जैसे आपको कोई नोट्स बनाने, आपके पास पेन नहीं है तो आप अपनी नोट्स से बनाने की आवश्यकताओं को तब संतुष्ट करोगे जब आपके पास पेन होगा। तो आप क्या करोगे? हमें पेन खरीदना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट यही है कि वस्तु खरीद को ललायित करती है। अर्थात आपको जैसे आवश्यकता हुई, आपने पेन खरीदा, अर्थात एक वस्तु खरीदी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, संतुष्टि के लिए आपने उस पेन का उपयोग किया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है तो उस आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम किसी न किसी प्रकार से उस वस्तु की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। हमें वो ललायित करती है, हमें वो प्रेरित करती है कि आप इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप इस प्रकार की वस्तु खरीदें। अगला हमारा बिना त्याग के प्राप्त नहीं। देखेंगे एक बार, प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना त्याग के हमें मिल गई हो। आपको पता तो विद्यार्थियों बता सकते हो, बिना त्याग के हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है कि वो त्याग हमने पर्सनल नहीं किया हो, किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो। अगर सूरज अपनी रोशनी का त्याग करेगा और बादल जो है पानी का त्याग करेंगे तब प्रकृति में पेड़ पौधे पनपेंगे। हमें तो फ्री मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर देखेंगे तो वो कुछ न किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपने पेन खरीदा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, तो आपको पैसों का त्याग करना पड़ेगा। आपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कार खरीदी या गाड़ी खरीदी तो आपको पैसों का त्याग करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री में कोई वस्तु दे गया, अर्थात एक बुक दे गया, आप उस बुक को पढ़ो और ज्ञान का अर्जन करो, तो आपको समय का त्याग करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ त्याग करने के बाद ही
आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्टि पा सकते हैं। तो बिना त्याग के आप संतुष्टि पा लें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यकताओं को शांत करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता तो होगी होगी जो आपकी उस आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो उस चीज़ का आपने ऑटोमेटिक ही त्याग कर दिया विद्यार्थी। तो आज हमने ये पढ़ा है कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं क्या है। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।